कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कैनवस, वो भी घर में, और अच्छी क्वालिटी का कैनवस। ये देखें आप, जब हम बाज़ार से लेते हैं तो या तो वो, जब हम अच्छी कंपनी का लेते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं, तो अगर हम लोकल लें तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये आप क्वालिटी चेक करें, ये लोकल होते हैं और समटाइम्स तो टूटे हुए होते हैं। ये शायद, ये देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये टूटा हुआ, और ये धागे निकले हुए हैं। ये बाज़ार का है और ये हमने घर बनाया है। हम ये बनाएंगे घर में अभी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस कैनवस क्लॉथ की, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 45 इंचेस है, और जो लंबाई है वो मुझे 250 रुपये गज़ के हिसाब से ये कैनवस क्लॉथ मिला था रावलपिंडी से। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। मुझे चाहिए 16 इंचेस बाय 16 इंचेस के कैनवस। मैंने 3 काटने थे, तो मैं ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर मैं 2 16 इंचेस, एक 16 इंचेस यहाँ से काट लूँ, बाकी इतना सा ज़ाया हो जाता है। तो भाई वो ज़ाया क्यों करना है? यहाँ से लंबाई का रुख मेरे वहाँ तक मेरा कैनवस है, तो आराम से 3 कैनवस इधर से निकल जाते हैं मेरे 16 इंचेस के, और 2 कैनवस 24 बाय 24 इंचेस के वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब पूरा कैनवस ज़ाया नहीं होता। 19 इंचेस का मुझे इधर से कैनवस चाहिए कपड़ा, तो मैं 19 इंचेस पे निशान लगा के इसकी सारी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने कट लगा लिया, और मैं इसको यूँ ही फाड़ लूँगी। इसमें से अब मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब बात करते हैं लकड़ी की। ये हो गया कैनवस, ठीक है। इसको रखते हैं साइड पे। अब चाहे तो आप इसको इस्त्री कर लें, अगर आपने इस्त्री नहीं भी करते, आप इस तरह भी कैनवस बना लेते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब हम इस पर जैसो करेंगे ना, तो ये जो इसकी सिलवटें होती हैं ना, ये ठीक हो जाती हैं। कहते हैं इस लकड़ी की, जो कि मैंने हार्डवेयर की शॉप से ली है, और ये मैंने 6 ली थी, जो कि 500 की थी। अगर मैंने 16 बाय 16 इंचज़ का कैनवस बनाना है, तो मैं इसकी 2 साइड जो है वो 16 इंचज़ की काटूंगी, और जो 2 साइड्स होंगी, मतलब ये तो 2 साइड्स होंगी, ये 16 इंचज़ की काटूंगी, और ये दो साइड जो अंदर वाली साइड पे लगनी है वो काटूंगी 14 इंचज़ की। ठीक है, 2 साइड 14 इंचज़ की और दो साइड 16 इंचज़ की। मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी मुझे एक अदद आरी की। तो अब मैंने इस पर निशान लगा के रखे हुए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको जोड़ते हैं। बारी आती है सैंड पेपर की। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ये देखें इसके जो किनारे हैं ये थोड़े ना रफ से हुए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगी, ताकि जब मैं ये 2 इकट्ठी जोड़ूँ तो ये साथ बिल्कुल ये देखें जो फासला है ना वो बचे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसके किनारों को ठीक कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। भाई फोकस नहीं हो रहा, लेकिन मेरी बात पे एतबार करेंगे, ठीक हो गया। मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, वो ये हुई है कि मैंने सोचा था कि ये शायद 1 इंचज़ की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो मैंने 1 इंच इधर से कम और 1 इधर से कम, तो ये 14 की काटी थी। पर जब मैंने अभी इसको मेजर करके देखा है तो ये 1 इंच की नहीं है। ये देखें, पूरे 1 इंच की नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी कटिंग ख़राब हो गई है मेरी, लेकिन कोई मसला नहीं। मैंने इसको ऐसे जोड़ के, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 15 इंचेस बन रही थी। ठीक है, और हालांकि मैंने 16 के हिसाब से काटी थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये इसकी लेंथ है ये 1 इंच होगी, लेकिन 1 इंच नहीं थी। तो अब ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा कटिंग करके ये 16 वाली इंचेस इसको भी 15 कर लिए। अब ये 15 है और ये 14 है। ठीक है, हमने ये दरमियान वाली जो लकड़ी है ना, ये जो सेंटर में लगनी है हमारी, उसकी कटिंग हमने इसकी लेंथ को 2 दफ़ा माइनस करके लगानी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई को। अब हम इसको जोड़ने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये गन, और इसमें डलती हैं ये पिंस।
आप कील से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कील से नहीं जोड़ रही क्योंकि मेरे पास गन है, तो फिर मैं गन से ही जोड़ूंगी। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ती हूँ। इसको बिल्कुल इसके साथ जोड़ के मैं यहाँ लगाऊंगी पिन। इसको बिल्कुल सीधा रखना है। इस पर मैं 2 पिन्स लगाऊंगी। ये 1 पिन लग गई। इसके ऊपर एक और पिन लगाती हूँ। मैं चारों तरफ एक एक पिन लगा लूँ, फिर इसको मैं मज़ीद जो है 2 पिन लगा के इसको टाइट कर लूँगी, पक्का कर लूँगी। ये होगी, पिन्स लग गई। अब इसको हम बैक साइड पे पहले इसकी लगाएं। ये देखें यहाँ से थोड़ा गैप आ रहा है, इसको मैं ठीक करके पहले इधर पिन लगा लूँ। ये देखें, अब अगर मैं इसको और पिन्स नहीं भी लगाती फिर भी ये ठीक है। ये देखें, अब मैं बाकी भी पहले इसके फ्रेम बना लूँ, फिर उसके बाद इस पर कपड़ा लगाएंगे। ये कैनवस की, तो इसको मैं थोड़ा सा इस्त्री करके ले आई हूँ ताकि मेरा सही तरह से ऊपर हो जाए। तो अब ये देखें, अब मैंने जैसे यहाँ से कटिंग की हुई है, यहाँ से तो देखें बॉर्डर था ना, यहाँ से धागे नहीं निकल रहे, तो मैं इसका तो इतना मसला नहीं। ये जो साइड होगी ना, इस पर थोड़ा, इस साइड पे मैं ज़्यादा छोड़ूंगी ताकि ये धागे हैं ना, तो ये फिर कवर हो जाएंगे। मैं इसको, ये जहाँ से धागे निकल रहे हैं वहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर यूँ ऐसे लगा के एक पिन लगाऊंगी। ये पिन लग गई, सेंटर में मैंने पिन लगाई है। अब मैं इसकी दूसरी साइड को लूँगी, बिल्कुल इसकी सीध में इसी तरह किनारे फोल्ड करके थोड़े से, ताकि धागे ना निकलें। इसको अच्छी तरह खींच के थोड़ा सा और फोल्ड कर लेती हूँ। हमारे पास असल में हमने 16 इंचेस के हिसाब से काटा था, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया अब, लेकिन कोई मसला नहीं, छोटा तो नहीं ना हुआ। ये हो गया। इसकी बिल्कुल सीध में हमने एक पिन लगाई। अब हमने इस तरफ से हमें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, पहले हम इधर से लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इधर से धागे नहीं निकलेंगे ना, तो हम पहले इधर पिन लगा लेते हैं। अब हम इस साइड से अच्छी तरह ऐसे खींच के पहले फोल्ड करूँ। आप इसको अच्छी तरह जितना हो सके खींचना है, और फिर यहाँ पे एक पिन लगानी है। ये पिन लग गई। अब इसी तरह यहाँ से ये देखें, पिन लगा ली, कॉर्नर बन गया। ये मेरा कैनवस अच्छे से रेडी हो गया। अब मैं इसके ऊपर जैसो करूँगी, और जैसो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ये बहरहाल ये देखें टाइट सा चढ़ गया, और बाकी जो अभी ये बिल्कुल अच्छा सा टाइट है, लेकिन जब हम इस पर जैसो करेंगे ना तो ये इससे भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये देख लें आप, घर के बने हुए, और मैं आपको ना वीडियो के लास्ट पे बाज़ार के बने हुए भी दिखाऊंगी, ताकि अगर आपको जितने का बाज़ार से मिल रहा है उतने का घर भी पड़ रहा है ना, तो आपको क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगेगा घर वाला। ये हो गया घर का। कहते हैं इसके ऊपर, इसको प्राइम करने के लिए हम जो जैसो यूज़ करेंगे, ये रहा वो जैसो जो मैं यूज़ करूँगी। और इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये जो इसके पोर्स हैं ये बंद हो जाएंगे। जब इसके पोर्स बंद हो जाएंगे, जब हम जब इसको हम इस पर लगा लेंगे ना, तो इस कपड़े के पोर्स बंद हो जाएंगे, और जब पोर्स बंद हो जाएंगे ना, तो फिर जब हम इधर कलर करेंगे वो इधर नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम कलर करेंगे तो वो जो कपड़े पे तो वो ज़ाहिर बात है सारा अब्जॉर्ब हो जाता है, तो जब हम प्राइमर हमने यूज़ किया होगा तो वो सारा अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ऊपर एक लेयर लगेगी। ठीक है,
अब ये देख लें आप कैनवस। अब हम इसको प्राइम करने लगे हैं और उसके लिए मैं यूज़ करने लगी हूँ ब्रश। मेरे पास फ़िलहाल सबसे बड़ा ब्रश यही है, जो दूसरा था वो ख़राब हो गया। तो अभी मैं इस ब्रश के साथ इसकी लेयर लगाऊंगी, ठीक है। ये काफ़ी थिक होता है, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा पतला करके दूसरे जार के अंदर डाल के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको इस पर लगाती हूँ और हमने एहतियात करनी है कि हम एक ही रुक के ब्रश फेरें, ठीक है। हमने एक ही रुक के करना है। अगर हम एक ही रुक नहीं बेटा, जब हम एक ही रुक के ब्रश नहीं जैसो नहीं लगाएंगे तो फिर जब हम पेंटिंग करेंगे उस पर निशान आएंगे। तो हमने पूरी कोशिश करनी है, तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम एक ही रुक के ना यूँ करें। एक लेयर हो गई है। अब मैं उतनी देर इन दोनों को भी एक लेयर कर लूँ, इन दोनों पे भी, और ये थोड़ी देर ड्राई हो जाए। देखिए मैंने इस पर इस रुख की एक लेयर कर ली थी, अभी थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब मैं इसके ऊपर इस रुख की लेयर लगाऊंगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा अब इस रुख का करूँगी ताकि इसके अच्छी तरह पोर्स बंद हो जाएं। ये देखें, ये है बगैर जैसों के, ये देखें इसमें पोर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको जैसो लगा के दिखाती हूँ। इसके अब पोर्स सारे बंद हो गए, हमने इस पर जैसो लगाया है, ठीक है। और हमारे तीनों जो कैनवस थे वो रेडी हो चुके हैं। मेरे तीनों कैनवस जो थे वो ड्राई हो चुके हैं। तो ये देखें कि जैसो हाथ से भी नहीं लग रहा, मतलब ये अच्छा है। और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर पेंटिंग करेंगे। तो